उत्तर प्रदेश में ये संघ का सर्वे है कि 100 सीटें भी नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। 202 सीटें कम से कम बहुमत की सरकार बनाने के लिए चाहिए। ओम प्रकाश राजभर इनसे नाराज हैं, निषाद पार्टी नाराज है। आप इनका जो बैकवर्ड तबके का जो उप मुख्यमंत्री वो नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण इनसे खार खाए हुए, उठवा किसका लेंगे? वोट कौन देने जाएगा इनको? ब्राह्मण इनके चपरासी नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी कम है और ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी करवाता है। तो इस बार भाजपा की ताबूत में आखिरी कील। देखिए, महंगाई लोग भूल सकते हैं, पेट्रोल की कीमत भूल सकते हैं, लेकिन जो गंगा नदी में हिंदुओं की तैरती हुई लाशें, आज बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं रूरल गांव में जाने के लिए। पंचायत चुनाव हुआ था ना, औकात बता दी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने औकात पे आ गई है। इससे आपको आभास नहीं हो रहा है? एक हमारे वहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि केपे करूं सिंगार पिया मोरानहर। क्या क्या इनके बारे में बताया जाए? एक नंबर के ब्राह्मण विरोधी नेता के रूप में मशहूर हुए हैं। उसके बाद गोरखपुर का जो भी विकास हुआ है, योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट पैदा गोरखपुर में नहीं हुए हैं, आयातित हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वहाँ पे आए अपना पुजारी उजारी। मैं यही कहूँगा कि जितने भी ये मठ और मंदिर हैं और ये जो जितने भी भगवा वस्त्रधारी घूम रहे हैं, ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं और इनको सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इनका काम होता है कि अपनी दुकानदारी कैसी चलती रहे। संत को राजनीति से क्या लेना देना? आप सनातन धर्म के धर्म गुरु, आप जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। ये लोग मंदिर में अपनी जीविकोपार्जन के लिए ईश्वर के नाम पर एक धंधा चलाते हैं और उस पे समाज के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। गोरखपुर या पूर्वांचल का जो भी विकास आपको दिखाई दे रहा है, अगर मेरा दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है और मैं सत्यता से परे नहीं हट करके बोल रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। हाँ, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इससे पहले उत्तर प्रदेश को मिला हुआ था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं। उन्होंने अपने रीजन में, चाहे मेट्रो का हो या दिल्ली से और लखनऊ तक का जो एक्सप्रेस वे बनवाने का काम हुआ हो या स्टेडियम वगैरह, उन्होंने बहुत हद तक अच्छा काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सोच और किस स्तर की कि उसके बाद एक मठ से चवन्नी अठन्नी बटोरने वाले व्यक्ति को और भाजपा जैसी धंधेबाज पार्टी। अभी तो आपका उजागर हुआ है राम मंदिर निर्माण समिति का जो ट्रस्ट है, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी गई। बता रहे हैं कि चंपत राय राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद है। बीजेपी के पास सर्टिफिकेट प्राप्त है कि जो शादीशुदा नहीं होता है तो वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है और सत्यवादी होता है। जैसे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, खट्टर, इस टाइप के तमाम प्रमाण हैं। लेकिन यूपी की जब बात करें तो हम देखते हैं कि यूपी का जो इलेक्शन होते हैं उसमें मुद्दा कुछ अलग हो जाते हैं, रोजगार या ये सब नहीं होकर जातिवाद में आके टिक जाते हैं। ऐसा आपको अभी भी लगता है कि अभी जो 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी यही मुद्दा ही गरमाएंगे या लोगों के मन में बदलाव का कुछ उम्मीद है? एक कहावत है, ऊसर मरण विदेश गमन ओहू पे कुछ और। दरअसल क्या है कि नौजवान व्यक्ति को रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं रहेगा तो आप
लोगों की तो उम्र भी बहुत कम है, 70 के दशक में चले जाइए। मैंने वो हिंदुस्तान देखा है जहाँ बड़े मुश्किल से गांव में इक्का दुक्का घर रहते थे, दोनों टाइम भोजन मिलता था। आप आसाम से हैं, ये भी भाई साहब पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन फिर भी किसान के दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। सुबह सुबह लोग आते थे जो मांगने वाले, गरीबी इस कदर थी कि लोग कहते थे किसान के दरवाजे पर आकर के कि सुगवा उगल भइल बिहान, टटिया खोला ये जजमान। यानी किसान के दरवाजे से कोई भी व्यक्ति चाहे 100 ग्राम वो अन्न देता था, लेकिन देता था। धीरे धीरे कांग्रेस की सरकारों ने इतना काम किया खाद्यान्न के प्रति। इतना काम किया तो फिर कांग्रेस कैसे? देखिए, आप एक बार बता दीजिए, धर्म की अफीम जो होती है इतनी घातक होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि 2022 में भी फिर वही होगा? मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक फूंक के पीती है। तो उत्तर प्रदेश की जालिम मुख्यमंत्री के बर्ताव के बारे में ठोक दो, टपका दो। आज उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना वहाँ का ब्राह्मण समाज सुरक्षित है, और ना ही बैकवर्ड सुरक्षित है, और ना ही दलित सुरक्षित है। मुसलमानों की तो बातें ही छोड़ दीजिए। मुसलमान भाजपा के लिए खाद का काम करता है, चारा है, चारा। मछली फंसाने के लिए केचुआ चारे के रूप में कटिया में करके फेंका जाता है। तो मुसलमान जो है बीजेपी का चारा है। आप खुद बता दीजिए कि एक भी दंगा फसाद हुआ है उत्तर प्रदेश में? 5 साल में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम राइट होंगे, और जहां पे है वहां नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप चोर को चौकीदारी दे देंगे तो उस मोहल्ले में चोरी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी आसपास के चोर हैं, डकैत हैं, सबको जानता है, और बिरादरी का नुकसान नहीं करती है। वही स्कीम वहाँ पे लागू है। मोदी जी घुटने टेक चुके हैं योगी आदित्यनाथ के सामने। आप बताइए, एक संत, तथाकथित संत, सत्ता सुख प्राप्ति के लिए, सत्ता भोग करने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, क्या से क्या कर गुजरने के लिए आकर के घुटने टेक करके बैठ गए अमित शाह जी के वहाँ, माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ, जेपी नड्डा जी के वहाँ। जेपी नड्डा को तो कहा जाता है राजनीति में भाजपा का गड्ढा। तो आप देख लीजिए, जागरूक जनता कहा जाता है बंगाल की है, बुद्धिमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा। जिन ब्राह्मणों को चूतिया बना रहे थे भाजपा और संघ वाले, ब्राह्मण इनके चपरासी नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी कम है, और ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी करवाता है। तो इस बार भाजपा की ताबूत में आखिरी कील। देखिए, महंगाई लोग भूल सकते हैं, पेट्रोल की कीमत भूल सकते हैं, लेकिन जो गंगा नदी में हिंदुओं की तैरती हुई लाशें कोविड के दौरान देखी गई हैं, दिखाई गई हैं, पाई गई हैं, किसी न किसी का रिश्तेदार मरा होगा, किसी न किसी के गांव में मौत हुई है। मौत को आदमी बोलता नहीं। इलेक्शन पास आते हैं उस टाइम तो मुद्दा बिल्कुल बदल जाते हैं। क्या लोग उसको याद रखेंगे? आप कह रहे हैं पूरा दिमाग एकदम बिल्कुल कंफर्म बता रहे कि बदलाव आएंगे, क्या लोग उस चीज़ों को मानेंगे? क्योंकि जब यूपी की बात होता है तो यूपी तो जातिवाद में ज़्यादातर तो उसी में मुद्दा उधर ही घूम जाते हैं। आज बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं रूरल गाँव में जाने के लिए। पंचायत चुनाव हुआ था ना, औकात बता दी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने औकात पे आ गई है। इससे आपको आभास नहीं हो रहा है? इससे आपको पता नहीं चल रहा है? बिहार चुनाव बेईमानी से जीते, सरकार नहीं रही तो बिहार में घुटने टेक दिए थे। 25 सीटें जबरदस्ती जिताई गई हैं। आसाम में भी वही हालत रही है, बंगाल में इनकी नहीं चली है। तो बंगाली फाइटर होता है, बंगाली मालूम खेला
और खेला होबे यूपी में भी होबे। मैंने कहा ना कि ये ब्राह्मण बड़ी जिद्दी अब बड़ी त्यागी कौम होती है और ये सनातनी ब्राह्मण होते हैं। कुछ भक्त होते हैं, भक्त अंधविश्वासी बकलोल भक्त, वो तो उनके साथ रहेंगे। आप बताइए जिस उत्तर प्रदेश में कहने का मतलब है भक्तों की आंखें खुल गए हैं इस वक्त। भाई साहब, अगर रोटी पेट में नहीं होगी ना, उत्तर प्रदेश की माली हालत से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के बेरोजगार नौजवानों की औकात 2 कौड़ी की, यानी 2 रुपये में ट्वीट कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा उजागर हुआ था जो वीडियो क्लिप है, जो भी ऑडियो। तो इस बार बदलाव होगा और जिस कांग्रेस को ये लोग कमज़ोर समझ रहे हैं वो कांग्रेस कम से कम 100 से 150 सीटों के बीच जाके अटकेगी। अब कांग्रेस के बारे में बात करें, कांग्रेस तो जमीन पे उतरता हुआ नजर ही नहीं आता। आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप ये बताइए, जनता मूर्ख नहीं है। मोदी से और भाजपा से और संघ से अगर कोई लड़ाई सीधे तौर पे लड़ रहा है तो माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कुंवर RPN सिंह, जयप्रकाश चतुर्वेदी और विनय कुमार पांडे, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, इस टाइप के नेता लड़ रहे हैं। आप गांव में आप चले जाइए, पता नहीं अब यूपी के बारे में आप तो आपकी आसाम कल्चर की हैं, तो आप जाइए तो वहाँ चर्चा परिचर्चा गांव में। ये बताइए, खेती का काम है, धान की रोपाई आ रही है, ट्यूबवेल से पानी चलेगा, बिजली की किल्लत है उत्तर प्रदेश में, डीजल का रेट 100 रुपया है। जो किसान 100 रुपये डीजल खरीद करके और धान की रोपाई करेगा या कृषि कामों में अपना लगाएगा और उसको वो कीमत नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की 80% आबादी जो है वो कम से कम गांव में पाई जाती है, किसान होते हैं, और हिंदुस्तान की 4% GDP को वो बरकरार रखता है। उत्तर प्रदेश की हालत पे किसान, बेरोजगार नौजवान, इनको औकात में ला देगा कोविड इनके लिए। और ये जो राम मंदिर ट्रस्ट में जनता के द्वारा दिए हुए पैसे की का घपलेबाजी हुई है, टोटल शुरुआती दौर से और आज तक देख लीजिए तो लगभग 4500 करोड़ रुपया चंदा के रूप में आया। इससे पहले साधु महात्माओं ने आरोप लगाया था कि अशोक सिंघल के रीजन में 1400 करोड़ का चंदा ये सब निकल गया। अभी आपको एक पिक्चर रिलीज होने वाली है, देख लीजिएगा, उसका नाम है न घर न लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। अच्छा, रिलीज करने वाले हैं? हाँ, ये रिलीज अभी अभिनेता का पता नहीं है, पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये संघ का सर्वे है कि 100 सीटें भी नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। 202 सीटें कम से कम बहुमत की सरकार बनाने के लिए चाहिए। ओम प्रकाश राजभर इनसे नाराज हैं, निषाद पार्टी नाराज है, आप इनका जो बैकवर्ड तबके का जो उप मुख्यमंत्री वो नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण इनसे खार खाए हुए, उठवा किसका लेंगे? वोट कौन देने जाएगा इनको? क्या चुनाव आयोग में 3 जो IAS अफसर रिटायर्ड हैं और इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के और 2 जो उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर है, माने सब तीनों तो यूपी के हैं, और तीनों मिल करके क्या यूपी में EVM में हेरा फेरी करके चुनाव जीता देंगे क्या बीजेपी को? जाएँ गांव में वोट मांगने जाएंगे ना।